हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फॉर स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और एसएससी सीजीएसएल के भी में आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र के संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 193। अगला प्रश्न, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नादिर शाह को। अगला प्रश्न, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट से। अगला प्रश्न, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मस्तिष्क। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत की समेकित निधि से। अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिप्रा। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मालीगांव। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चिकनकारी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लखनऊ। अगला प्रश्न, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिमाद्री। अगला प्रश्न, उमेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महिला बैडमिंटन। अगला प्रश्न, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, उष्णगतिज की अनुसार कार्बन का सबसे स्थायी स्वरूप है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के रूप के लिए तापीय चालकता का मुख्य होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शून्य। अगला प्रश्न, ऊष्मा संरक्षण करने का सबसे बड़ा तेज रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विकिरण। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नौवां मंडल। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मांडों के प्रमुख देवता थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोम। अगला प्रश्न, ऋणात्मक सदिशों के मध्य कोण होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 90 डिग्री। अगला प्रश्न, ऋतुओं के होने के क्या कारण हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 746 वाट। अगला प्रश्न, एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोट है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 36.105। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितने बाइट होती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1024 बाइट। अगला प्रश्न, एक केंद्रीय बल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15 अंश। अगला प्रश्न, एक तीव्र धारा अवरोध के कॉर्नर पर प्रकाश के मुड़ने का कारण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विपर्तन। अगला प्रश्न, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शब्दावली। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी या बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों घटेगी। अगला प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न, एक्स किरणें होती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय किरणें। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों
रांटजन। अगला प्रश्न, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों B12। अगला प्रश्न, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरप्रीत अहलूवालिया। अगला प्रश्न, एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राइट ब्रदर्स यानी विल्बुर राइट ओलविल्ले राइट। अगला प्रश्न, LPG गैस में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्यूटेन। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चमकता सूरज। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मनीला। अगला प्रश्न, STD की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग। अगला प्रश्न, एस्मिको के घर बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बर्फ के। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केले का पेड़। अगला प्रश्न, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नीला। अगला प्रश्न, ओजोन उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 16 सितंबर। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 वर्ष। अगला प्रश्न, ओलंपिक के खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्मण मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, ओलंपिक के ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5। अगला प्रश्न, औरंगजेब को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जिंदा पीर। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब को। अगला प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों CPU। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रोचिप। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे भी हो सकता है कि WW का पूरा नाम लिखो तो क्या है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा कैसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला प्रश्न, कत्था बनाने के किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खैर के पेड़ की लकड़ी का। हाँ दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। पर ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, कनिष्क का राज्यभेद कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चरक। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सांख्य। अगला प्रश्न, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7। अगला प्रश्न, कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बीजक।
अगला प्रश्न, कबीर की भाषा थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सदुमकुड़ी। अगला प्रश्न, कनिष्ठ की राजधानी क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुरुषपुर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर की जिस भाग को हम छू सकते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर के जिस भाग को हम केवल देख सकते हैं, छू ना सकते, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिट या बाइट में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कब इकबाल इन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब। अगला प्रश्न, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों जैनुल आबुदीन। अगला प्रश्न, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ललितादित्य मुक्तापीठ। अगला प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मथुरा में। अगला प्रश्न, कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष से पारित हुआ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, कांडला में प्रथम EPGZ कब बनाया गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1965। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉपर और टिन की। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में नायक कौन थे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन में। अगला प्रश्न, काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा काजीरंगा में। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों असम में। अगला प्रश्न, कानों में कुल हड्डियां की कितनी संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मांडला में। अगला प्रश्न, कारगिल कस्बा किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, यानी कारगिल के युद्ध के समय पाकिस्तानी का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही आंसर है नवाज शरीफ। अगला प्रश्न, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों K2। अगला प्रश्न, कार्क टिश्यू यानी काज ऊतक निकलते हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों फैलोजन से। अगला प्रश्न, कार्टेज किस देश की संसद को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीरा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कपास। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बैडमिंटन। एक प्रश्न आपके लिए, कावेरी नदी कहाँ बहती है, तो यह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे हमारे GK और GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।